Hello everyone, welcome to our channel The Law Hack. Today we will discuss about trademark. ट्रेडमार्क में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है, ट्रेडमार्क को कहां पर डिफाइन किया गया है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, ट्रेडमार्क एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है और ट्रेडमार्क के क्या टाइप्स हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? A trademark is a visual symbol or a sign in the form of word, a device or a label. ये क्या है? एक तरह से विजुअल सिंबल है, यानी कि विजुअली हम उन सिंबल, उन साइन को देख सकते हैं। किन 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 चीजों में होता है, वो किस फॉर्म में होता है? वर्ड के फॉर्म में होता है ना, डिवाइस के फॉर्म में होता है, लेबल के फॉर्म में होता है, इन फॉर्म में होते हैं और हम उन्हें विजुअली देख सकते हैं। ठीक है, and a means of identification which enables traders to make their goods or services readily distinguishable from similar goods or services supplied by others. इसका मतलब क्या है कि जो भी ट्रेडर्स, कंपनीज, उनके जो भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनसे हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विशेबल है, यानी हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक गुड्स सर्विसेज से, एक कंपनी से दूसरे कंपनी को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, ठीक है, ये मार्कर है कैमलिन की, ठीक है, अभी ये मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ इसके टेक्सचर से, है ना, इसके नाम से, इन चीजों से मैं देख सकती हूँ। पर और दूसरे कंपनी का अगर कोई सा है तो उन दोनों के बीच में क्या कर सकती हूँ? डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है। तो ट्रेडमार्क यही हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट से दूसरे कंपनी से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके मार्क्स से, उनके सिंबल, उनके टेक्सचर को हम देख के। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन कहां दिया हुआ है। तो सेक्शन 21ZB में ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में बताया है इसका डेफिनेशन। हम सिंपल वे में समझते हैं कि ये क्या होता है। इट शुड बी अ मार्क, तो ये क्या होना चाहिए? एक मार्क होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा इसमें कि क्या है, यहाँ पे ये उसका टेक्सचर है, ये उसका नाम लिखा हुआ है, तो ये एक मार्क का साइन है कि हाँ, हम इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, तो ग्राफिकली हम इसे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके डिजाइन से, उसके सिंबल से। डिस्टिंग्विशिंग वन गुड फ्रॉम द अनदर, ऑब्वियस सी बात है कि एक गुड से हम दूसरे गुड को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम देखते हैं हिस्ट्री। पहला आया इंडियन मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1889, उसके बाद आया ट्रेडमार्क एक्ट 1940, नेक्स्ट इसके बाद आया ट्रिप्स। तो ट्रिप्स हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन में डिस्कस किया है कि ट्रिप्स होता क्या है। आप वो वीडियो लॉ हैक के अकाउंट में चेक कर सकते हैं। ट्रिप्स के बाद आया ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जो कि अभी तक यही एक्ट चल रहा है। अब हम ट्रेडमार्क से रिलेटेड इनके कुछ सिंबल देखते हैं। आर सिंबल जो है ये रजिस्टर्ड बताता है कि कंपनी के जो भी मार्क है वो रजिस्टर्ड है। वहीं पर जो टीएम है, तो टीएम क्या बताता है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी रजिस्टर्ड हुआ नहीं। अब हम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट, तो अगर किसी भी मार्क का कोई अनफेयर तरीके से यूज करता है, उसे इंफ्रिंजमेंट करता है, तो उस मार्क को ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्ट किया जाता है। अवॉइड कंफ्यूजन इन पब्लिक, सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, अवॉइड करना कंफ्यूजन कि ये अलग कंपनी का है, ये दूसरे कंपनी का है, तो ये हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि पब्लिक के बीच में ऐसा कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, तो ट्रेडमार्क मार्केटिंग करने में, एडवर्टाइजमेंट करने में क्या करता है? हेल्प करता है।
ब्रांड बिल्डिंग एंड गुडविल, तो कंपनी के गुडविल को और भी बढ़ाता है। उस मार्क से कंपनी को और भी जाना जाता है, यानी एक तरह से कंपनी के गुडविल को और भी अच्छा रेप्यूटेशन उसका बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि मार्क होता क्या है। व्हाट इज मार्क? सेक्शन 2(1)(m) में बताया है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। मार्क क्या होता है? ये एक डिवाइस है, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर, नंबर, शेप, कलर। तो वर्ड मार्क हम इनको बोलते हैं कि ये इन चीजों से क्या है, ये हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्क क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कलर ले, है ना, डेयरी मिल्क, इसका अगर हम एग्जांपल ले, सिंपल सा एग्जांपल ले, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके जो पर्पल कलर है, उसका जो पैकेजिंग है ना, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डेयरी मिल्क है। तो उसके हम क्या कलर से हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो भी क्या है, ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। अगर हम शेप की बात करें तो 2D 3D शेप्स जो होते हैं मार्क के, वो आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स में क्या आ गए, जैसे कि अगर हम गूगल की एग्जांपल है तो गूगल क्या है, एक तरह से एक वर्ड मार्क है, तो ये मार्क हो गए। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है। पहला है वर्ड मार्क, जैसा कि हमने डिस्कस किया गूगल, है ना, गूगल क्या है, एक वर्ड मार्क है। सेकेंड है डिवाइस मार्क, डिवाइस मार्क क्या है, वर्ड प्लस लोगो। इसका सीधा सा एग्जांपल है एडिडास, एडिडास में वर्ड भी है और उसका लोगो भी है, आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एडिडास का शू है या फिर जो भी ब्रांड है उसका, वो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सर्विस मार्क, तो यहाँ पर गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर सर्विस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल सैलून ले लो, तो सैलून में क्या होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड होता है वहां के, अगर आपको जो भी सैलून है, आपको अगर उस सैलून का सर्विस अच्छा लग रहा है तो आप वहीं पर जाओगे, तो एक तरह से सर्विस है। अगर हम एयरलाइन देखें तो एयरलाइन में भी क्या हो रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर सर्विस मार्क, तो मार्क सर्विस मार्क को भी यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर आते हैं कलेक्टिव मार्क, कलेक्टिव मार्क क्या होते हैं, जो भी कंपनीज कलेक्टिवली इन मार्क को यूज करती है ना। कौन कौन से मार्क हो गए, CA CS, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, इन्हें कलेक्टिवली कंपनी क्या करती है, यूज करती है इस मार्क को। अब हम देखते हैं सर्टिफाइड मार्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल में देखे हैं ISI मार्क, है ना, ISI मार्क क्या बोलता है कि आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि हेलमेट की एग्जांपल ले ले, हेलमेट क्या है, हेलमेट में ISI मार्क होता है, तो वहां पर उन्हें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है हेलमेट में। FPO मार्क, FPO मार्क किस चीज में लगती है, जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो फ्रूट्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फ्रूट्स प्रोडक्ट्स में इन्हें FPO मार्क लगाई जाती है। AG मार्क क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये मार्क लगाए जाते हैं। BSI हॉलमार्क, BSI हॉलमार्क ये किन चीजों में लगता है, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं उन चीजों में BIS हॉलमार्क लगते हैं। तो आज हमने इनके बारे में डिस्कस किया कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क के टाइप्स क्या है, कौन से एक्ट में इसे डिफाइन किया गया है, ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। आई होप आपको ट्रेडमार्क समझ में आया हो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, उनके इन्फ्रिंजमेंट देखेंगे और उनके रेमेडीज देखेंगे कि क्या होते हैं। तो आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए लॉ हैक को सब्सक्राइब करें।